मैं हूं सनैन अली सियाल जी। आप लोग देख रहे हैं डेली हाफिजाबाद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पिंडी भट्टियां के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में और मेरे साथ मौजूद है शेख असद सलीम साहब। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो आर्ट वर्क इस पूरे कॉलेज में किया गया है, इनसे जानते हैं कि इस आर्ट वर्क का मकसद क्या है और इनको क्या पैगाम ये देना चाहते हैं कि दरख्तों के साथ इंसान की मोहब्बत जरूरी है। यहाँ पे असद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सर, ये जो यहाँ पे सारा आर्ट वर्क हुआ है, इसका मकसद क्या है आपको दिखाने का? अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि इस कॉलेज के अंदर मैंने 25 साल गुजारे हैं। तो ये आर्ट वर्क करवाने का मकसद ये है कि जहाँ हमने ज़िंदगी गुजारी, जहाँ वक्त गुजारा, एक रुबा सदी का वक्त गुजारा, तो हर चीज़ जो यहाँ मौजूद है उससे हमें प्यार करना चाहिए। इदारों से मोहब्बत का तकाजा ये होता है। दरख्तों से के ऊपर नक्शो निगार का मकसद ये है, ये पैगाम देना कि इनके बगैर हम जी नहीं सकते। हम जिस तरह खुद चाहते हैं कि हम मेकअप करें, हम खूबसूरत लगें, तो ये भी एक ज़िंदगी है। माशरे के अंदर दरख्त ना हो, सब्ज़ा ना हो, तो मैं हरियाली ना हो, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी एक बड़ी उजाड़ सी हमें महसूस होती है। तो ये आपने देखा कि ये नक्शो निगार हमारी फातिमा ज़हरा विमेन वेलफेयर सेंटर की बच्चियों ने ये ऊपर किए हैं। तो आज के जदीद दौर के अंदर जो कंप्यूटर का दौर है, उसमें जो आइकन्स हैं, ये उनको रिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो ये गोया कि जिद्दत भी पैदा की गई है। आपको और दरख्त नज़र आएँगे, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपको नज़र आएगा, जिसमें और फूल, पत्ते और मुख्तलिफ़ तरह के जो नक्श हैं वो किए गए हैं। तो आज ये पैगाम देना भी मकसद है दुनिया के अंदर कि दरख्तों की पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस बड़ी कमी है। पॉल्यूशन का मसला होता है, हमें दुनिया के अंदर ये मसला है। तो इनकी वसातत से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से किस तरह से जी सकते हैं, ये पैगाम देना मकसद है। तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते आज के ज़माने के अंदर। अच्छा सर, यहाँ पे दर्जनों जो दरख्त लगे हुए हैं, हर दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का आर्ट है। ये जो आर्ट बनाया गया, इसका हर एक दरख्त का अलग मकसद है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है। आप अगर मैं दूर से दिखाऊँ, ये आपको एलस्टोनिया का दरख्त नज़र आ आता जाए, है। उधर चलते ये हैं। बड़ा हिस्टोरिकल दरख्त है पाकिस्तान के हवाले से कि ये बरसगीर का दरख्त नहीं है, लोकल। बाकी आपको शरीन, नीम, टाली ये लोकल दरख्त हैं। लेकिन ये हमारा ये वाला सर? ये वाला, ये गैर मुल्की दरख्त है। ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का समझ लें नस्ल है और पहली मर्तबा ये 1940 के करीब पहले इंडिया के अंदर आया। फिर वहाँ से होता हुआ बागे जनाब में 3 दरख्त लगाए गए 1959 में। तो फिर अब तो आपको हर जगह नज़र आएंगे। और दिलचस्प बात है कि ये दानिश का दरख्त कहलवाता है। क्यों कि इसका पत्ता जब लखनऊ के यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वोकेशन होता था, तो वहाँ लखनऊ के यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को डिग्री के साथ एक पत्ता भी दिया जाता था। तो मैंने इसके ऊपर, अगर आप नक्शो निगार देखें, तो एक दानिश की अलामत के तौर पर इसके ऊपर नक्शो निगार जो है वो हमने करवाए हैं। ये सर, जो आपने आर्ट वर्क यहाँ पर बच्चियों से करवाया है और टीचर्स से करवाया है, इससे आम शहरी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आम शहरी जो नादरीन है कॉलेजेस में कम आते हैं, आप हमारी चैनल के थ्रू आम शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये नक्शो निगार करने का मकसद ये है कि एक मैसेज देना कि जब यहाँ स्टूडेंट आएंगे, उनके वालिदैन या लोग मुख्तलिफ यहाँ अपने कामों के लिए आते हैं, तो वो आम तौर पर गुजर जाते होंगे जब नक्शो निगार के सिवा ये दरख्त देखेंगे। जब नक्शो निगार देखेंगे तो उनकी तवज्जो इस तरह मरकूज होगी, उनके ज़हन में एक बात बैठेगी कि यार कितने खूबसूरत दरख्त हैं। तो एक मैसेज उनको ज़रूर जाएगा कि ये हमारी तरह हसीन लग रहे हैं, कितना माहौल खूबसूरत बनाया हुआ है। तो इस लिहाज से उनके ज़हन में दरख्तों की अहमियत, खूबसूरती और इनकी ज़रूरत का एहसास उजागर होगा। और मैसेज भी हमारा ये है कि दरख्त के बगैर हम जी नहीं सकते। नादरीन, शेख असद सलीम साहब की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जितने दर्जनों जो दरख्त हैं वो लगाए गए, इन दरख्तों की खूबसूरती देखकर शहरियों में इस चीज का जो एहसास पैदा होगा कि जो दरख्त हैं वो भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, इंसानों की तरह जीते हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि शहरियों को चाहिए कि हर शहरी अपने नाम के कम से कम 5 दरख्त लगाए ताकि माहौल जो है वो खुशगवार रहे।